हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार दरोगा का जो नई भर्ती 2024 में आने वाली है, और यह है आपको बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है, और जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी द्वारा जो है यह तैयार किया गया है। और दोस्तों, यह जो एग्ज़ाम हुआ था आपको 16/7/2023 को, ठीक है। सीट नंबर 1 है ये, और यह 64 पोस्ट का PT का है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो हम हैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा दिए हैं, और यह है आपको पार्ट 3। यहाँ जैसे कि कॉर्नर पे देख रहे हैं पार्ट 3 है यह आपको, और फुल सॉल्यूशन के साथ है। और इसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे। तो यह है आपको बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक। तो इसमें हम जो है पार्ट 2 तक जो है, यानी 70 नंबर क्वेश्चन तक जो है करवा दिए हैं। आज होगा आपको 71 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। और इसमें पहला सेट हो रहा है आपको, जो एग्ज़ाम हुआ था 16/7/2023 को 64 पोस्ट PT के लिए हुआ था। यह पार्ट 3 वाला वीडियो है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए 71 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो यह जो हुआ था आपको, बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्त प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, जो पूछा गया था आपको 16/7/2023 को। इसमें हम 70 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। आज होगा 71 से होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 71 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाएगा आपको 21 सितंबर को प्रतिवर्ष। 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ दिया फ्रॉम दरोगा सीरीज 1 फर्स्ट एडिशन बुक, पेज नंबर जो है 141, और क्वेश्चन नंबर 5 में यह पूछा गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस जो है 12 अक्टूबर को। इसके बाद विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। और भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 72 नंबर का प्रश्न है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो यह प्रथम अभिनेता थे आपको, कौन थे? ये थे शॉन कॉनरी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। 73 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो देखिए, अनुच्छेद जो है आपको 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। 73 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 124। 74 नंबर का प्रश्न, IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? यह आपको 23 का पूछा है। देखिए 23 का पूछा आपको चेन्नई सुपर किंग्स। 74 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी चेन्नई सुपर किंग्स। IPL 2023 की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स CSK है। चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2023 में गुजरात टाइटन को 5 विकेट से हराया था। 75वां प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया कब? तो गांधी जी ने यह प्रारंभ किया था आपको, देखिए यहाँ इसका होगा, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। नोट, वाक्य जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर आधारित है। यह भी ध्यान रखें कि आंदोलन प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट का प्रयोग ही करते हैं, और आंदोलन के लिए उपयुक्त शब्द मूवमेंट है। 76 नंबर का प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? इसका है आपको विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों के सर्वेक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर का प्रश्न, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है कौन है? भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है आपको कौन है? अटॉर्नी जनरल। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। 78 नंबर प्रश्न है, NVS 011 एक डैश है, क्या है? यह आपको उपग्रह है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपग्रह। NVS प्रथम एक उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS श्रृंखला के
पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। NBS-01 उपग्रह को GSLV F-12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 79 नंबर प्रश्न है, बोस्कियाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? यह जो किया गया आपको, बोस्कियाना गुलजार हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई है। 81 नंबर प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? यह क्या था आपको? भगत सिंह ने। 81 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में किया। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य छविलाल दास और यशपाल थे। 82 नंबर प्रश्न है, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सीड बिकॉज ही डैश हार्ड यानी वर्क। क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्कड। 83 नंबर प्रश्न, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? यह करेगा आपको नीति आयोग। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यातक तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर है। 84 नंबर का प्रश्न है, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान की एसआई इकाई है आपको केल्विन। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केल्विन। इसके बाद है देखिए सॉल्यूशन, इसका देख लीजिए आप लोग ध्यान से। तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। ताप मापन के लिए दो बिंदु निश्चित किया गया, क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु। देखिए तापमान मापने के विभिन्न पैमाने हैं। सेल्सियस पैमाना, इस पैमाने पर जल का क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। केल्विन पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 केल्विन तथा हिमांक बिंदु जो है 273.15 केल्विन लिया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा हिमांक बिंदु है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। 85 नंबर प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे है? तो केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ये आपको है मणिपुर में। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। देखिए यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें हम स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। इसका 86 नंबर का प्रश्न है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है, क्या होती है? तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है तो यह दी जाती है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। 86 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा प्रतिपादित की जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम देखिए, यदि दाहिना हाथ के अंगूठा यानी थम्स, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगी। विद्युत जनित्र इसी नियम पर आधारित है, जैसा कि आप लोग ये फिगर में देख रहे हैं। 87 नंबर प्रश्न, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो भारत में मनरेगा जो है आपको लागू किया गया 2006 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से हुई। इस पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 88 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरीवन कॉल हिम पिकरमैन। यहाँ दिया हुआ चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही इज कॉल्ड ए पिकर मेकर, पेस मेकर। 89 नंबर प्रश्न,
आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपको ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा की एक शाखा है जो कैंसर के अध्ययन, उपचार, निदान और रोकथाम से संबंधित है। ओडोंटोलॉजी दांत की संरचना, विकसित और बीमारियों या असामान्यताओं के अध्ययन से संबंधित है। 90 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? तो ये जो नहीं पाई जाएगा आपको यह खत्म नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जाता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। 91 नंबर प्रश्न है, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है। 91 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है उड़ीसा। देखिए, कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ियों पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र है जैसे केओंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी। 92 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी आपको 1707 ईस्वी में। 92 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 3 मार्च 1707 को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर और औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले गया। 93 नंबर प्रश्न है, सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? यह करेगी आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन नंबर ए। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों पर आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। 94 नंबर प्रश्न है, जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, क्या कहलाती है? यह कहलाएगी आपको परासरण, ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर प्रश्न है, अति सुदोष ने को मार्ग है जहाँ ने शयानप पांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होगा आपको तनिक भी चतुराई, ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन डैश दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेड होगा। 97 नंबर का प्रश्न है, कोइलवर पुल डैश नदी पर स्थित है। देख, कोइलवर पुल जो है डैश नदी पर स्थित है। तो कोइलवर पुल किस नदी पे स्थित है? यह स्थित है आपको सोन नदी पे। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। कोइलवर पुल सोन नदी पे स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में तथा परिचालन 1862 ईस्वी से शुरू हुआ था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। 98 नंबर का प्रश्न है, IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो इसका कप्तान था आपको फाफ डू प्लेसिस। 98 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी फाफ डू प्लेसिस। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान फाफ डू प्लेसिस था। 12 मार्च 2022 को पूर्व RCB कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि वह फाफ डू प्लेसिस को कमान सौंपेंगे, जो RCB के नए कप्तान होंगे। फाफ डू प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर खिलाड़ी है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में IPL का 16वां संस्करण था। इसकी विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार बना तथा उपविजेता गुजरात टाइटंस था। 99 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटीज। 99 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। इसका सॉल्यूशन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटीज, यानी समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण था। 22 मई को
मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। देखिए 100 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का जो है लास्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो देखिए यह क्या था, आपको धर्म चक्र प्रवर्तन जो आरंभ किया था ये सारनाथ से। एक से राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सारनाथ। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला यानी वर्तमान में बोधगया से सारनाथ आए। उरुवेला से सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये पहला सेट था, यह कंप्लीट हो गया है और 100 प्रश्न इसमें करवा दिए हैं। इसमें पार्ट 1, 2 और 3 यानी 3 पार्ट में वीडियो आया। वीडियो इसलिए आया लंबा क्योंकि सॉल्यूशन इसका ज़्यादा है, इसीलिए वीडियो को 3 पार्ट में लाएँ और इस तीनों पार्ट को मर्ज करके हम जो है एक मास्टर वीडियो जो है हम बना देंगे और इस प्लेयर लिस्ट में डाल देंगे। चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह बुक बहुत ही यूज़फुल है।